Good morning, all of you. Today I am here with some important MCQs of English Literature UGC NET JRF. मैंने लास्ट क्लास में आपको कई सारे MCQs डील किए थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड सम मे बी आस्क्ड व्हिच आई डील हियर. So the first question is Shakespeare by Matthew Arnold is a and. First option is lyric, second is ode, third is sonnet and fourth is epic. So अगर आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर बाय मैथ्यू अर्नोल्ड का ये वर्क, तो ये जो शेक्सपियर है वो शेक्सपियर इट्स अ सोनेट बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, राइट. शेक्सपियर is a sonnet which is written by Matthew Arnold. So your correct answer would be sonnet. Now the second question is how many poems are there in Tennyson's The Idylls of the Kings? Okay, Tennyson's के ये जो poem है The Idylls of the King, so उसमें how many poems are there, इसमें इस collection में कितनी poem है. So your first option is 12, second is 11, third is 9 and the fourth is 10. Okay, so अगर आपने पढ़ा होगा टेनिसन्स के द आइडियल्स ऑफ द किंग्स, तो आपको पता होना चाहिए उसमें वो जो है आइडियल्स ऑफ द किंग इट्स अ कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स. 12 पोएम्स हैं द आइडियल ऑफ द किंग में. Now the third question is the last poem which Tennyson wrote in anticipation of his death is. So your first option is Maud, second option is Locksley Hall, third option is The Dreamer and the fourth is Unknown. So Tennyson जो कि कौन सी ऐसी पोएम है जो उसने लिखा था, एंटिसिपेशन किया था अपने डेथ के ही बारे में खुद अपनी पोएम में लिख करके. सो फर्स्ट ऑप्शन इज मॉड एंड सेकेंड इज लॉक्सली हेन. अगर आपने लॉक्सली हॉल पढ़ा है टेनिसन की, तो आपको पता होना चाहिए दिस पोएम टेनिसन रोट इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज डेथ, करेक्ट. सो नाउ द फोर्थ ऑप्शन सोहराब और रुस्तम इज टेकन फ्रॉम. द फोर्थ क्वेश्चन इज सोहराब and Rustam is taken from. First option is Babarnama, second option is Alam Ara, third option is Shahnama and fourth is Roshnara. तो आपको पता होना चाहिए ये जो सोहराब एंड रुस्तम है यह किससे लिया गया है. यह बाबरनामा से नहीं लिया गया है, आलम आरा से भी नहीं लिया गया है, रोशनारा से भी नहीं लिया गया है. दिस इज टेकन फ्रॉम शाहनामा. Understand? This is taken from Shahnama, Sohrab and Rustam. This is very important question. कई बार आपके इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं कि कोई भी बुक किस बुक से इन्फ्लुएंस है और या किसी बुक का टाइटल कहाँ से लिया गया है. ये बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई बार आने की चांसेस होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु एडवोकेटेड दिस इंटरेस्टेडनेस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो किसने एडवोकेट किया था डिसइंटरेस्टनेस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो फर्स्ट इज टी.एस. एलियट, सेकेंड इज विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड इज अलेक्जेंडर पोप एंड द फोर्थ इज मैथ्यू अर्नोल्ड. सो आपको पता होना चाहिए मैथ्यू अर्नोल्ड टॉक्ड इन द लिटरेरी थियरी अबाउट दिस इंटरेस्टेडनेस in literary criticism, and he also talked about the definition of poetry about disinterestedness. Now the next question, Elizabeth Gaskell wrote a historical novel named. So here again you have two questions. First, Elizabeth Gaskell wrote a historical novel. So what is the historical novel here? Cranford, North and South, Sylvia's Lover, Cousin, Phyllis. So आपने पढ़ा होगा सिल्वियास लवर हिस्टोरिकल. दिस इज हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ एलिजाबेथ गैस्किल. अंडरस्टैंड दिस novel has been Sylvia's Lover written by Elizabeth Gaskell and it is a historical novel. कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं which one is a historical novel by this writer. तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ एलिजाबेथ गैस्किल। इस टाइप के भी अभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। अनफिनिश्ड वर्क, राइट, हिस्टोरिकल वर्क, सो फिर टाइटल, किस वर्क का टाइटल किससे लिया गया है, तो इन सब चीज़ों को जहाँ भी आपको दिखे आप इसको मेमोराइज कर लें। सो विच इज द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ एलिजाबेथ गैस्किल, नॉर्थ एंड साउथ, रूथ, वाइफ्स एंड डॉटर, सिल्वियाज लवर। रूथ तो नहीं है, ये भी कंप्लीट है, नॉर्थ एंड साउथ। सो वाइफ्स एंड डॉटर्स, सो दिस इज अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ एलिजाबेथ गैस्किल। थ्री जिनियास इज अ टाइटल ऑफ अ बुक बाय, फर्स्ट ऑप्शन GB शाह, थर्ड इज second is A.M. Forster, and third option is Virginia Woolf, and the fourth option is George Eliot। तो थ्री जिनिया जो पता है GB शाह ने नहीं लिखा है, E.M. Forster ने भी नहीं लिखा, जॉर्ज ऑरवेल ने। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी वर्जीनिया वुल्फ। सो थ्री जिनियास इज अ टाइटल ऑफ ए बुक बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ हैज रिटन दिस बुक थ्री जिनियास, राइट। Now the next important question is the page is printed. This is the last line in a poem by, first option is Dylan Thomas, second option is Ted Hughes, third is Sylvia Plath, and the fourth is Philip Larkin, right? So अगर आपने टेड ह्यूजेस की पोएम द थॉट फॉक्स आपने अगर पढ़ा होगा, द थॉट फॉक्स, उसमें ये पोएम है, उस पोएम में ये सेंटेंस है, द पेज इज प्रिंटेड। तो आपको कई बार जो पोएम का जो टेक्स्ट होता है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोट आते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक यू शुड मेमोराइज दोज इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। Now the next question is relationship is a poem by, first is A.K. Ramanujan, second is Kamala Das, third is Jayant Mahapatra, and the fourth is R. Parsaर्थी। सो रिलेशनशिप जो पोएम है वो किसने, A.K. रामानुजम में नहीं लिखा, कमला दास also not wrote, R. Parsaर्थी also not wrote, so Jayant Patra has written this poem relationship। Now the next question is who is given credit for first using the term romantic। सो कौन इसमें से कौन सा है जो फर्स्ट यूज किया टर्म रोमांटिक का, कॉलरिज ने नहीं किया, कैंट नॉट यूज, शीलर नॉट यूज, श्लेगल, सो फ्रेडरिक श्लेगल वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ टैकरेस वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर का सबटाइटल क्या है, फर्स्ट इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेकेंड इज बेकी शार्प, थर्ड इज अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। सो सेंस एंड सेंसिबिलिटी नहीं होगा इसका आंसर, बेकी शार्प भी नहीं है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी नहीं है, अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, दिस इज अ करेक्ट आंसर। आपका वैनिटी फेयर का आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका सबटाइटल है अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ थैक्रेस वैनिटी फेयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर अब पूछा जा सकता है। सो द बायोग्राफी ऑफ चार्लोटे ब्रॉन्टे वॉज रिटन बाय चार्लोटे ब्रॉन्टे की बायोग्राफी किसने लिखी है, फर्स्ट ऑप्शन इज मिसेस ब्राउनिंग, सेकेंड इज मिसेस गैस्कल, थर्ड ऑप्शन इज मिसेस शेली, एंड द फोर्थ इज मिसेस काउली। आपको पता होना चाहिए चार्लोटे ब्रॉन्टे की बायोग्राफी मिसेस गैस्कल ने नहीं लिखा है, मिसेस काउली ने नहीं लिखा, और सॉरी इसने ही लिखा, मिसेस गैस्केल ने लिखा है। द बायोग्राफी ऑफ चार्लोटे ब्रॉन्टे वॉज रिटन बाय मिसेस गैस्केल। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी मिसेस गैस्केल। So thanks for today. You can check my description box where I share the links of my lectures and you will get benefit of those lectures. And now I meet in the next class.